ईश्वर वंश जीव अविनाशी, ईश्वर वंश जीव अविनाशी, ईश्वर वंश जीव अविनाशी, ईश्वर वंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हम सभी के माता पिता परमात्मा ही हैं। शरीर के माता पिता अलग अलग हो सकते हैं, विलग विलग हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में हम सबके पिता तो स्वयं परमात्मा है। अखिल विश्व यह मोरी उपाया, सब पर मोरी बराबर दाया। भगवान कहते हैं ये पूरी दुनिया को मैंने ही तो बनाया है, सब मेरे बच्चे हैं। तो हम सबके जब जीव के रूप में हम देखें तो हमारे माता पिता भगवान है। शरीर भले किसी किसी का हो सकता है। तो हनुमान जी महाराज ये प्रमाण है कि देहाभिमान से ऊपर। हनुमान जी कभी भी ये नहीं कहते कि मैं अंजनी पुत्र हूं, पवन पुत्र हूं। हमेशा हनुमान जी एक ही परिचय देते हैं कि मेरे तो प्रभु मोरे सबहि एक तुम स्वामी। तो अब प्रश्न ये है कि क्या अंगद देहाभिमानी थे? पार तो जा सकते थे लेकिन वापस नहीं आ पाए, इसके पीछे कारण क्या? हाँ, हकीकत यह है कि भाई हनुमान जी की तरह अंगद भी देहाभिमान से ऊपर थे। लेकिन जब अंगद जी ने यह कहा ना कि मैं पार तो जा सकता हूं लेकिन वापस आने में मुझे कठिनाई है, तो उसके पीछे कारण ये नहीं, कुछ और है। अंगद देहाभिमान से ऊपर उठे हैं, उसके दो कारण, दो प्रमाण हैं मानस में। पहला प्रमाण तो यह कि अंगद स्वयं बाली के पुत्र, हाँ, आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा ही तो अपने पुत्र के रूप में जन्म लेती है। और बाली की जो घटना है वहां से आप इसको समझने का प्रयास करिए। अंगद भी बाली की तरह देहाभिमान से ऊपर है। इसका पहला प्रमाण मैं आपको बताऊं। लंका कांड में आप दर्शन करो, जब अंगद जी रावण के दरबार में गए तो रावण बड़ा राजनीतिज्ञ था। जब रावण को पता चला कि अंगद बाली का बेटा है और बाली को राम जी ने ही मार दिया है, रावण मन ही मन बड़ा खुश हुआ कि चलो आज एक सफलता हमारे हाथ में लगने वाली। बाली का बेटा जिसके बाप को राम जी ने मारा, उसका बेटा आ रहा है, उसको तो फोड़ना बड़े चुटकियों का काम है। और जब अंगद जी रावण के दरबार में आए तो रावण ने राजनीतिक प्रयोग करते हुए अंगद जी से क्या कहा? कहो अंगद, क्या समाचार है तुम्हारे पिता का, बाली का, कुशल है ना? रावण ने सोचा अंगद के घाव पर चोट करो। भाई जैसे किसी को घाव हो, भर गया हो और फिर उस पर कोई चोट कर दे तो वो जरा दर्द और ज्यादा देता है। अंगद के दुखती नस पर मानो रावण ने हाथ रखना चाहा। कहो बेटे, तेरे पिता ठीक तो है ना, कुशल तो है ना? तब अंगद ने जवाब क्या दिया, वो सुनने योग्य है, वो देखने योग्य है। अंगद ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पिता की तुम्हें इतनी फिक्र है ना, कोई बात नहीं। 10 दिन के बाद तुम भी वहीं जाने वाले हो जहां मेरे पिताजी हैं।
जाकर गले लगा लेना और पूछ लेना भैया कैसे हो। तुम भी वहीं पहुंचने वाले हो जहां मेरे पिता पहुंचे। यदि अंगद देहाभिमान से ऊपर न उठते तो अंगद को यहां पर पलट जाना चाहिए था। अंगद को बड़ी तकलीफ होती, राम की शत्रुता अंगद के मन में फूट पड़ती कि मेरे बाप को मारा है और मैं उनकी सेवकाई के लिए आया हूं। लेकिन नहीं, अंगद ने वहां स्पष्ट कह दिया कि रावण तेरे जैसे 1000 दुष्ट भी आ जाएं फिर भी मेरे मन को डिगा नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं परमात्मा की संतान हूं और परमात्मा सर्वज्ञ हैं। राम जी सर्वज्ञ हैं, इस बात का मुझे पता। तू क्या, तेरे जैसे 1000 भी आकर कोशिश कर लें तो अंगद का व्यवहार बदल नहीं सकता। यह प्रमाण है कि अंगद को कोई देहाभिमान नहीं। यदि अंगद अपने आप को बाली का पुत्र मानते तो दुख होता। अंगद जानते हैं कि मैं बाली का पुत्र नहीं, जीवात्मा के रूप में हकीकत में मैं तो परमात्मा की संतान हूं। अखिल विश्व यह मोरी उपाया, 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 सब पर मोरी बराबरी दाया, सब पर मोरी बराबर राया, सुनु 60 भेद होई मन ताके, सुनु 60 भेद होई मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। अंगद ने खड़े होकर ललकारा कि रावण, उसके मन में भेद हो सकता है जिसके हृदय में भगवान नहीं है। मैं परमात्मा का पुत्र हूं, बाली का पुत्र। ठीक है, ये शरीर की दृष्टि से बाली मेरे पिता हैं, लेकिन जीवात्मा की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान राम ही हम सबके पुत्र हैं। यह प्रमाण है कि अंगद देहाभिमान से ऊपर